हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की जो 4 इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज हैं उनमें से जो लास्ट बची है उसके बारे में। 3 के बारे में हमने बात पहले कर चुकी है। उनके वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर। तो आज हम बात करेंगे मैकबेथ की। मैकबेथ है, हैमलेट था वो सबसे लॉन्गेस्ट था, और जो मैकबेथ है वो शॉर्टेस्ट ट्रेजिक प्ले माना जाता है। विलियम शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट ये सबसे छोटा है, हैमलेट था वो सबसे लॉन्ग था। ये फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी उसकी 1606 में। द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज मैकबेथ द स्कॉटिश किंग। मैकबेथ है जो स्कॉटलैंड का किंग है, स्कॉटिश किंग। 3 विचेज टेल द मैकबेथ दैट ही विल बिकेम द किंग इन द नियर फ्यूचर. His wife inspired him to kill the king, and he then becomes king himself and kills more and more people out of insanity. तो उसको 3 विचेज मिलती हैं जो मैकबेथ को बताती हैं कि तुम फ्यूचर में राजा बनोगे। उसकी वाइफ होती है वो उसको इंस्पायर करती है कि तुम ना जो इस टाइम प्रेजेंट किंग है उनको मार दो, तो तुम जो किंग डंकन है उनको, और फिर तुम राजा बन जाओगे। तो वो उसी अपने पागलपन में लोगों को मारता जाता है। लेटर द सिविल वॉर इवोक डेथ थ्रोन मैकबेथ एंड मोर पीपल डाइड इन द वॉर। सबसे पहले बात करते हैं हम कैरेक्टर की, कैरेक्टर लिस्ट। किंग डंकन द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ही इज नोन टू बी काइंड एंड जेंटल। इन्हीं को मार के मैकबेथ राजा बनता है। मालकॉम किंग डंकन सन, ही इज द वन क्राउंड किंग ऑफ स्कॉटलैंड आफ्टर मैकबेथ डेथ। तो मैकबेथ की डेथ के बाद इनका बेटा जो मालकॉम है वो किंग बनते हैं। मैकबेथ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, ही इज वन ऑफ किंग डंकन्स जनरल। पहले ये जनरल था, बाद में मार के किंग बनता है। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ किंग डंकन एंड बिकमिंग किंग आफ्टर हिम। लेडी मैकबेथ, wife of General Macbeth, she has more ambition than Macbeth and has an equal role to play in the planning for the murder of King Duncan. Banquo, the second general of King Duncan, he is murdered by Macbeth. He has a son, Fleance. Macduff, King Duncan's third general, he was not born of a woman as he was ripped out of the womb of his mother. तो एक तरह से इसका जो बर्थ है वो नेचुरल नहीं हुआ था, सिजेरियन से हुआ था ये। During the prenatal stage, he kills Macbeth in a ferocious battle. Macduff, हाँ मैकडफ हो गया। 3 विचेज, दे मेड अ प्रोफेसी रिगार्डिंग मैकबेथ क्राउनिंग एज किंग एंड ऑल्सो हिज डेथ। तो ये 3 विचेज है, यही एक तरह से भविष्यवाणी करती हैं, प्रोफेसी करती हैं कि किंग जो मैकबेथ है वो राजा बनेगा और बाद में कैसे उसकी डेथ होगी। अब इसकी समरी की बात करते हैं। सबसे पहले एक्ट 1, ये भी 5 एक्ट प्ले है। उस टाइम के प्ले ऑलमोस्ट 5 एक्ट ही होते थे। तो फर्स्ट एक्ट में क्या होता है कि ऑन चिली स्कॉटिश ग्रासलैंड मैकबेथ एंड बैंको, 2 ऑफ किंग डंकन्स जनरल्स डिस्कवर 3 विचेज. द विचेज प्रेडिक्ट दैट मैकबेथ इज गोइंग टू गेट प्रमोशन ट्वाइस टू थाने ऑफ कावडोर, अ रैंक ऑफ एरिस्टोक्रेसी बेस्टॉव्ड बाय ग्रेटफुल किंग्स. तो किंग पहले इसका प्रमोशन होगा और उसके बाद में क्या होगा, 2 प्रमोशन होंगे, दूसरे में वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाएगा. बैंको जूनियर इज गोइंग टू बी किंग बट बैंको इज नॉट प्रोमिस्ड एनी किंगडम हिमसेल्फ. तो ये बोलते हैं कि बैंको कोई किंग नहीं बनेगा, लेकिन बैंको के जो जनरेशन उसकी आएगी, उसके जूनियर्स होंगे ना, उनमें से कोई किंग बनेगा. द जनरल वॉन्ट टू लिसन टू मोर बट द 3 विचेज फेड अवे. तो वो और सुनना चाहता था कि आगे क्या होगा, लेकिन वो 3 विचेज गायब हो जाती है. सून आफ्टरवर्ड किंग डंकन नेम्स मैकबेथ थाने ऑफ कावडोर. तो उसकी एक प्रोफेसी तो सच हो गई कि जो किंग डंकन थे वो मैकबेथ की बहादुरी से, ब्रेवरी से खुश होकर उसको कावडोर बना देते हैं थाने का, एज ए गिफ्ट फॉर इज सक्सेस विद इन द रिसेंट बैटल. द प्रमोशन सीम्स टू सपोर्ट द प्रोफेसी. द किंग देन प्रोपोजेज टू फॉर्म अ क्विक विजिट द नाइट टू मैकबेथ कैसल एट इनवर्नेस. मैकबेथ वाइफ रिसीव न्यूज फ्रॉम हर हस्बैंड अबाउट द विचेज प्रेडिक्शन एंड हिज न्यू टाइटल. तो मैकबेथ की जो वाइफ होती है लेडी मैकबेथ, उसको पता चलता है कि कैसे उसके हस्बैंड का वो प्रमोशन हो गया और जो प्रोफेसी थी वो सच हो रही है. क्या वो प्रोफेसी थी जो विचेज ने की थी. शी वोज टू असिस्ट हिम टू बिकम किंग बाई वट एवर मीन्स आर नेसेसरी. तो वो मतलब ऐसे बोलती है एक तरह से कि कुछ भी करना पड़े, चाहे बस राजा तो तुमको बनना ही है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, जो भी रास्ते में आएंगे उनको हटा देंगे. फिर आता है एक्ट 2. मैकबेथ रिटर्न्स टू द पैलेस एंड लेटर केम किंग डंकन. ही एंड हिज वाइफ प्लॉट टुगेदर टू किल डंकन एंड वेट अंटिल मोस्ट आर एस्लीप. तो मैकबेथ जब पैलेस में आता है, उनको जब पता चलता है कि आज रात को जो किंग डंकन है वो विजिट कर रहे हैं, तो जो मैकबेथ और उसकी वाइफ है लेडी मैकबेथ, वो दोनों प्लान करते हैं किंग डंकन को मारने का. तो जो उसके गार्ड होते हैं किंग डंकन के, उनको वो नशा दे देते हैं, कुछ ड्रिंक पिला देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाते हैं, और जो मैकबेथ होता है वो किंग डंकन को मार देता है. और वो डिसाइड करते हैं कि मॉर्निंग में गार्ड्स पे ब्लेम डाल देंगे किंग डंकन को मारने का. जो मैकबेथ होता है उसको रिग्रेट होता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने किंग डंकन को क्यों मार दिया, वो बहुत अच्छे थे. बट हिज वाइफ रीअश्योर हिम. She leaves the bloody sword by the dead king and left just
before Macduff, a nobleman, arrives. When Macduff discovers the murder, Macbeth kills the drunken guards during a show of rage and retribution. Duncan's son Malcolm and डोनाल्बियन फ्लियर टू इंग्लैंड। तो जब उनके बेटे होते हैं मालकोल्म और डोनाल्बियन, उनको पता चलता है कि उनके फादर का मर्डर हो गया है, तो उनको लगता है कि अब शायद उनका मर्डर करेगा ये मैकबेथ है। तो ये डर के वहाँ से भाग जाते हैं इंग्लैंड की तरफ और आयरलैंड, कि कहीं उनको ना उनका मर्डर ना हो जाए। और जो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ होती है, वो किंग डंकन के मर्डर का जो भी चार्ज होता है वो सारा इनके ऊपर लगा देते हैं, उनके बेटों पर, सन पे। मैकबेथ समरी एक्ट थर्ड में क्या होता है, मैकबेथ किंग बन जाता है स्कॉटलैंड का, और वो अनसर्टनिटी की फीलिंग एक तरह से उसको परेशान करती है कि जो विच ने जो प्रोफेसी की थी कि बैंकों के जो जूनियर होंगे वो राजा बनेंगे, तो उसको ये बहुत परेशान कर रहा है कि जब वो राजा है तो उसके जूनियर राजा बनने चाहिए, लेकिन बैंकों बीच में कहाँ से आ गया। तो वो फिर ढूंढता ढूंढता उनके पास जाता है, नहीं उससे पहले क्या करता है, उसको ये बात परेशान करती है कि बैंकों के जूनियर उसका किंग बनेंगे, तो वो बैंको और उसका बेटा जो होता है फिलियांस उसको मर्डर करवा देता है। लेकिन बैंको का तो मर्डर हो जाता है, बट ये निकल के भाग जाता है, उनका जो सन होता है बैंको का सन फिलियांस, ये निकल के भाग जाता है, बच जाता है ये। जब मैकबेथ को ये बात पता चलती है कि वो जिंदा बच गया है, तो वो और परेशान हो जाता है और अपनी पावर को लेकर इनसिक्योर हो जाता है। तो फिर रात को जब डिनर होता है, डिनर में सारे नोबल मैन बैठे होते हैं, तो बैंको का घोस्ट मैकबेथ को दिखाई देता है और वो अजीब सा बिहेव करता है, पागलपन सा ऐसे दिखाता है। तो जो लेडी मैकबेथ होती है, वो बाकी जो नोबेलिटी होती है, स्कॉटिश नोबेलिटी, उसको एक तरह से कंपनसेट करती है जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए, वो उनको समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। बट मैकबेथ एरिस्टोक्रेसी इनसाइट्स इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम हिज नोबल्स। आफ्टर दैट मैकबेथ गो टू विजिट द विच सिस्टर इन देयर केव। तो ये फिर परेशान होकर मैकबेथ फिर से जो 3 विचेज होती हैं जिन्होंने प्रोफेसी की थी उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि मतलब कैसे होगा आगे, क्या होगा आगे का प्रेडिक्शन करने के लिए। तो वो उसको बोलते हैं कि एक तो तुम जो स्कॉटिश नोबल मैन है मैकडफ, उससे बच के रहना। और फिर एक वो उनको बताती है, एक्ट जो 4 होता है उसमें, कि कोई भी जो नेचुरल वुमन से पैदा होगा, नेचुरल बर्थ जिसका होगा ना, वो तुम्हें नहीं मार पाएगा। और ही इज गोइंग टू बी सेफ अंटिल एन एरिया वुड बिरनाम वुड कम्स टू हिज कैसल। और बिरनाम वुड जब तक तुम्हारे कैसल तक नहीं आएगा तब तक तुम जिंदा रहोगे। तो वो एक तरह से अपने आप को बहुत सिक्योर फील करता है, क्योंकि उसको लगता है कि सभी वुमेन से ही पैदा होते हैं और फॉरेस्ट चलकर कैसल तक कैसे आ सकता है, फॉरेस्ट तो कभी भी चलकर कैसल तक नहीं आएगा। तो काफ़ी खुश हो जाता है और अपने आप को अश्योर कर लेता है कि उसकी डेथ नहीं होगी। मैकबेथ देन केम टू नो दैट मैकडफ हैज़ डिपार्टेड टू इंग्लैंड टू जॉइन मालकॉम। तो ये जो मैकडफ होता है, ये मालकोम किंग डंकन का सन होता है, उसको ज्वाइन कर लेता है। जब ये बात मैकबेथ को पता चलती है कि मैकडफ और मालकोम दोनों मिल गए हैं, तो वो जो कैसल होता है मैकडफ का, उसमें उसकी बच्चा और वाइफ है उनको मार देता है। जब ये न्यूज़ मालकोम तक पहुंचती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, काफ़ी हर्ट होता है और रेवेंज लेना चाहता है। डंकन सन प्रिंस मालकोम वॉज सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अ मिलिट्री इन इंग्लैंड एंड मैकडफ जॉइन हिम एंड दे मूव्ड टू स्कॉटलैंड टू चैलेंज मैकबेथ फोर्स। तो जो मालकोम होता है सन किंग डंकन का, वो एक आर्मी तैयार कर लेता है, मिलिट्री पूरी इंग्लैंड में, और ये दोनों मिलकर मैकबेथ पर हमला करने का प्लान बनाते हैं कि यहाँ आर्मी लेकर उस पर हमला करते हैं। जब ये बात उसको पता चलती है मैकबेथ को, उससे भी पहले एक इंसिडेंट और होता है। जो लेडी मैकबेथ होती है, मैकबेथ की वाइफ, वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है। उसको रात को नींद में चलने की बीमारी हो जाती है, कभी खून देखती है, कभी भूत देखती है, अजीब सा बिहेव हो जाता है, और एक दिन वो अपने आप को किल कर लेती है, अपने आप को मार लेती है। जब ये बात इन्वेजन से पहले दिन जब मैकबेथ को पता चलती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, मतलब डीप पैसिमिस्टिक डिस्पेयर उसको हो जाता है कि ये ऐसे वैसे बुरी खबर है कि लेडी मैकबेथ ने खुद को मार लिया है। लेकिन फिर भी वो जो विचेज की प्रोफेसी थी उसी पे बिलीव करता है और सोचता है कि नहीं, उसको तो कोई हरा नहीं सकता है, और परेशान नहीं होता है वो। लेकिन ही वॉज फिल्ड विद फियर when he came to know that the English army is marching ahead to Dunshan with bows cut from Birnam wood। क्योंकि वो मशाल से लेके आते हैं ना, वो जो वुड होती है रात को देखने के लिए, या कैसे आग जलाकर जो आर्मी होती है वो मशाल से लेके आती है, तो वो जो वुड है वो विरनाम वुड है। तो ये सोचकर वो परेशान हो जाता है कि एक प्रोफेसी तो उन डचेस की एक तरह से सही हो रही है। और बाद में वो लड़ता जाता है बैटलफील्ड में, वहाँ पे जो मैकडॉफ होता है वो उसको बताता है कि उसका जो बर्थ है वो नेचुरल नहीं है, वो प्री मैच्योर था और सिजेरियन से पैदा हुआ था।
तो अब मैकबेथ को पता चल गया कि दोनों प्रोफेसी सच हो रही है और ये इसका लास्ट टाइम आ रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से लड़ाई की उसने। ही रियलाइजेज दैट ही इज कॉस्ट स्टिल ही फोर्ट वायलेंटली अंटिल मैकडफ कट हिज हेड। तो वो लास्ट तक लड़ता रहा जब तक कि मैकडफ ने उसका हेड नहीं काट दिया। मालकॉम नाउ बिकम द न्यू किंग एंड डिक्लेयर हिज ह्यूमन इंटेंशन एंड इन्वाइट एवरीवन इन हिज क्राउनिंग। According to Macbeth's summary, it is one of the greatest tragedies composed by William Shakespeare. There are several themes that are illustrated in the best way through this work of literature. Theme of ambition, जो मैकबेथ की थी, fate, trickery and deception are explored in Macbeth. This can easily be called one of the most explanatory work of Shakespeare. कुछ क्योट्स हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं शेक्सपियर के वर्क से कि ये किसने लिखा, या ये मतलब कौन से सीन से है, या किस कैरेक्टर ने बोला ये, या किस वर्क से है। फेयर इज फॉल, फॉल इज फेयर, ये 3 विचेज ने बोला था, एक्ट 1 सीन 1। इफ यू कैन लुक इनटू द सीड ऑफ टाइम एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, तो ये बैंको का है, एक्ट 1 सीन 3। डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रोन बबल, ये विचेज का है, एक्ट 4 सीन 1। When our action do not, our fear do make us traitor, Lady Macbeth, Act 4, Scene 2. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand, Lady Macbeth, Act 5, Scene 1. What's done cannot be undone, Lady Macbeth, Act 5, Scene 1. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योट्स हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो मैकबेथ कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।